Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about the new subject. यह MBA फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे इस सब्जेक्ट के हम यूनिट के इंट्रो के बारे में हम थोड़ी बहुत डीपली में जानेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस कौन कौन से इंटरनेशनल बिजनेस किए जाते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट्स, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश कर सकते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण की समझ के बारे में पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण को कैसे हम समझ सकते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है मल्टीनेशनल एज ग्लोबल इंटरमेडिएट्स के बारे में हम जानेंगे कि MNC जो कंपनी रहती है वो एक मतलब इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करती है, इंटरनेशनल बिजनेस तक वो कैसे पहुंचती है, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। देन थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब इस इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, इसके बारे में हम डीपली में फर्स्ट यूनिट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम जानते हैं सेकेंड यूनिट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से वातावरण होते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आर्थिक वातावरण कैसा होता है, हमारे जो बिजनेस है उसमें आर्थिक वातावरण मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब राजनीतिक वातावरण कैसे होता है, राजनीतिक वातावरण कैसे अपने इंटरनेशनल बिजनेस में वर्क करता है, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक, मतलब जनसांख्यिकी वातावरण के बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट, मतलब कानूनी वातावरण कैसे होता है, कानून को कैसे कानूनी जो लॉ होते हैं उसको हम अपने बिजनेस में कैसे फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देन कल्चर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग कंट्री के कैसे वहां के जो कल्चर रहते हैं, वहां का जो सोशल एनवायरनमेंट रहता है, उस हिसाब से हमको बिजनेस करना होता है। मतलब जैसे अगर हम अदर कंट्री में बिजनेस करते हैं तो उस कंट्री के जो कल्चर रहता है, वहां का जो सोशल एनवायरनमेंट रहता है, उस हिसाब से हमें बिजनेस को करना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे फ्रेमवर्क करके हम एनालिसिस करके इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, इसके बारे में हम डीपली में सेकेंड यूनिट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसकी जो थर्ड यूनिट है वो है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीमेंट के बारे में हम जानेंगे डीपली में। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि WTO कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। देन ओवरव्यू ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में हम डीपली में पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय एकीकरण है, उसके बारे में हम डीपली में देखेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, इसके बारे में टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन रीजनल के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मतलब जो क्षेत्रीय एकीकरण है उसके कौन कौन से टाइप्स है, इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में कवर करेंगे। देन इसके बाद में रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो अपन मतलब जो प्रॉपर में जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां के कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं ट्रेड करने, अपन कोई बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं तो उसमें कौन कौन सा एग्रीमेंट फॉलो किए जाते हैं, इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में कवर करेंगे। देन क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, मतलब जो व्यापार नीति है उसके कौन कौन से उपकरण होते हैं, इसके बारे में हम थर्ड यूनिट में डीपली में अध्ययन करेंगे।
ठीक है। इसकी जो 4th यूनिट है उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक के बारे में हम 4th यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, इसका ओवरव्यू ऑफ डिसीजन एरिया इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसीजन होते हैं वित्तीय प्रबंधक में, इसके बारे में हम कवर करेंगे। ठीक है, देन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम अदर कंट्री के साथ इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वहां की करेंसी को हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। देन इसके बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, देन वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। देन फाइनेंशियल मार्केट्स, मतलब जो अपना फाइनेंशियल मार्केट रहता है वो कैसे वर्क किया जाता है, इसके बारे में 4th यूनिट में हम डीपली में अध्ययन करेंगे। देन इसका जो 5th यूनिट है वो है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एथिक्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कैसे वर्क करता है, नैतिकता के साथ में अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ करता है, इसके बारे में हम 5th यूनिट में डीपली में कवर करेंगे। देन इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वर्क करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अपने बिजनेस में फॉलो करके हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, इसके बारे में हम 5th यूनिट में डीपली में अध्ययन करेंगे। आई होप कि आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रो समझ आया होगा। देन इसके बाद में हम जो 1st यूनिट के हैं वो फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। इसका वेरियस फॉर्म एंड इंटरनेशनल बिजनेस को हम फर्स्ट टॉपिक में डीपली में कवर करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।